मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भडितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवशाहूडम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। आध्यात्मिक शैली है। 415 इसमें कुल गाथाएं हैं। सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। गाथा 332 से 344 तक की संयुक्त गाथाएं हैं, जिसे अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 335 नंबर की गाथा में आया था कि जो कर्म शुभ कर्म हैं उसे कर्म ही करते हैं, इसलिए कर्म ही करता हुआ जीव सर्वथा अकारक ही सिद्ध होते हैं। कर्म का कर्ता कर्म ही है, ये तेरी मान्यता ऐसी है तो जीव तो अकारक सिद्ध हुआ, कुछ करने वाला नहीं हुआ जीव, क्योंकि एक कर्म को दूसरे कर्म ने किया, दूसरे कर्म को तीसरे कर्म ने किया। इस प्रकार शुभ कर्म आपने किया, अशुभ कर्म आपने किया, तो आप क्या बोलते हैं? शुभ कर्म कैसे किया आपने? तो आप बोलते हैं देखो मेरा पुण्य का उदय आया तो मैंने अच्छा कर्म किया, इसके पाप कर्म का उदय आया इसलिए इसने गलत काम किया। ऐसे तो कहते हैं ना। कभी ये थोड़ी कहते हैं कि भाई देख जीव ने ही पाप किया, जीव ने ही पुण्य किया। जब भी अच्छा होगा भाई, आजकल क्या बात है मंदिर, बस भैया भाग का उदय चल रहा है, बोलते भी हो। अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। क्या बोलते हो? भाग का जब उदय आता है अच्छा, तब कहीं जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलते हैं, पूजा पाठ मिलती है, भक्ति मिलती है, गुरु का सानिध्य मिलता है, उनको आहार दान आदि देने का मौका मिलता है। और जब उदय नहीं आता है, इसमें अंतराय पड़ता है, तो मंदिर छूट जाता है, गुरु छूट जाते हैं, सत्कार छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाप का उदय आ गया। तो भैया तेरा पुण्य तुझे अच्छा कराने वाला हो गया और तेरा पाप तेरा बुरा कराने वाला हो गया। तू क्या करने वाला हुआ ये बता। तो बोले हम तो अकारक हैं, हम तो कुछ करते नहीं हैं। तो फिर हम कैसे हो गए? हम कठपुतली हो गए। कठपुतली जानते हो? राजस्थान में देखा है, वो हाथ से कठपुतलियों का नाच नृत्य दिखाते थे। पहले तो मनोरंजन के साधन वही होते थे। यदि गांव में कोई आ जाए तो भीड़ लग जाती थी, बच्चे बड़े क्या सभी लोग आकर के घंटों घंटों उसके नृत्य को देखते थे, उसके खेल को देखते थे, और वो आवाज़ भी निकालते थे। तो जैसे उस कठपुतली को कोई व्यक्ति चला रहा है, वो चल नहीं रहे, ऐसे ही हमें भी कोई चला रहा है, हम चल नहीं रहे।
जैसे कठपुतली को कोई मतलब नहीं है मैं नाचूं नहीं नाचूं, नाचते हुए भी नहीं नाच रहे हैं, मतलब उससे कोई मतलब नहीं, वो अकारक है। ऐसे संसार में समस्त जीव अकारक हो जाएंगे, कुछ करने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी करता है वो कर्म करता है। मेरे से आज जो अच्छा हो रहा है वो मेरे पूर्व जन्म का कर्म का उदय है, भाग्य का उदय है, इसलिए अच्छा हो रहा है। आज दौलत है, शौहरत है, परिवार है, ठीक है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो क्या बोलते हो भाई बड़ा पुण्यशाली जीव है। राजा, महाराजा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, चक्रवर्ती, इंद्र, अहमिंद्र, ये सब किससे मिलते हैं? बोलो, किससे मिलते हैं? पुण्य से मिलते हैं। तो तुम्हारा विधाता तो पुण्य हो गया ना, तुम्हारा विधाता तो कर्म ही हो गया। अच्छा, नरक किससे मिलता है? निगोद किससे मिलता है? दुर्गति किससे मिलती है? तिरंज गति किससे मिलती है? निर्धन व्यक्ति किससे होता है? बीमार व्यक्ति किससे होता है? तो बोले ये तो पाप कर्म का उदय हुआ, तो वहां भी तेरा कर्म विधाता हो गया। तो फिर एक संप्रदाय है जो कहता है बनाने वाला है भगवान, मिटाने वाला है भगवान। ऐसा कभी गीत भी सुना होगा तुमने, बनाने वाला है भगवान, मिटाने वाला है भगवान। तो फिर हम क्या बोलेंगे? बनाने वाला तेरा करम, मिटाने वाला तेरा करम। हम कुछ नहीं है। जब भगवान ही तुझे बनाता है, भगवान ही तुझे मिटा देता है, संसार में लाने वाला भगवान है और संसार से तेरा अस्तित्व खत्म करने वाला भगवान है, तो क्यों बीच में फिर तेरे झगड़े हैं? फिर तो सही बात हो गई कि यदि मैं आज पाप कर रहा हूं तो भगवान करा रहा है और कल पुण्य करूंगा तो भगवान कराएगा। तो वहां ईश्वरवादी हो गए। ईश्वर सब कुछ करता है और तुमने ईश्वर शब्द हटा करके तुमने कर्मवादी हो गए। ये सब कुछ कर्म करता है। अंतर क्या हुआ? एक चेतना है और एक अचेतना है। ईश्वरवादी जो ईश्वर है वो चेतन हो गए, कर्मवादी जो अचेतन हो गए। फिर तो इससे अच्छी बात ये हो गई कि अचेतन से अच्छा तो चेतन हुआ, क्योंकि चेतन तो लेखा जोखा भी कर ले, हिसाब किताब भी कर ले, लेन देन भी कर ले। इसलिए वो ईश्वरवादी लोग अच्छे हैं कर्मवादी से। अब अचेतन क्या समझेगा तुम्हें अभी अच्छा देना है या बुरा देना है? जो जड़ है वो चेतना का फैसला कैसे करे कि अब इसका अच्छा करना है, इसका बुरा करना है? तो महानुभाव, ये विसंगतियां हमारे सामने खड़ी होती हैं। जैन दर्शन कहता है न ईश्वरवादी सर्वथा, न कर्मवादी सर्वथा। ईश्वर तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो निश्चित है, लेकिन कर्म ही सब कुछ करता है, ये सर्वथा सही नहीं है। सुनो भैया, तुम ही अपने ईश्वर हो।
ही अपने ईश्वर हो और ईश्वर जो चाहे वो कर ले। अपना अच्छा करना चाहे तो अपना अच्छा कर ले, अपना बुरा करना चाहे तो अपना बुरा कर ले। ईश्वर को किसकी जरूरत है? ईश्वर को किसकी दया की, कृपा की या कोप की जरूरत है? इतना पावरफुल ईश्वर है। ईश्वर जो ऐश्वर्य से संपन्न हो वो उसे ईश्वर कहते हैं। तू तो ऐश्वर्यशाली है। ईश्वर जो आज्ञा और ऐश्वर्य से संपन्न हो, तो तेरी आज्ञा तुझ में लगी, तेरा ऐश्वर्य तुझ में लगा। तू ही अपना बिगाड़, तू ही अपना सुधार करने वाला, तू ही अपना ईश्वर है। तो हम ईश्वरवादी भी हैं, हम कर्मवादी भी हैं कि संसार में पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं और ये कोई गप नहीं है, ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक है। पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा भरी होती है। हम जहाँ भी जाते हैं आते हैं वहाँ सब नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जैसे हमारे यहाँ शुभ अशुभ वर्गणाएं कहते हैं। विज्ञान की भाषा में उसे आप तरंगें कह दो, हम लोग वर्गणाएं कहते हैं। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। परमाणुओं के जो समूह है, अब उस परमाणु में प्लस की शक्ति भी है, माइनस की शक्ति भी है। प्लस को हम साता कहते हैं, पुण्य कहते हैं, माइनस को हम पाप कहते हैं, असाता कहते हैं। जो वेव हमारे आत्मा के आसपास आकर के ठहर जाती हैं प्लस वाली, वो हमें साता का अनुभव कराती हैं। जो वेव्स हमारे पास माइनस वाली आकर के ठहर जाती हैं वो हमें असाता का अनुभव कराती हैं। वही साता असाता है, वही पुण्य और पाप है। उस वेव के माध्यम से ही हमारा संसार का निर्माण होता है। उस वेव से, उन वर्गणाओं से ही, देखो वेव और वर्गणा, वहाँ वेव्स बोल रहे हैं और यहाँ हम वर्गणा कह रहे हैं। उनके माध्यम से ही आसपास का हमारा वातावरण निर्मित होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस वाली वर्गणा होती हैं, पॉजिटिव वाली होती हैं, तो जीव को सुख के जितने साधन हैं वो अपने आप इकट्ठे होने लगते हैं। और बहुत माइनस वाले हमने वेव्स या वर्गणाएं इकट्ठी कर रखी हैं, तो हमारे पास दुख उत्पन्न करने वाले बहुत सारे साधन इकट्ठे होने लगेंगे। तो हमने साधन बुलाए और दुख के और सुख के, क्योंकि वो वेव्स हमारे आत्मा में अपना घर बना करके जबरदस्ती नहीं बैठी। कोई भी वेव्स, कोई भी वर्गणा, कोई भी कर्म स्पर्धा प्रगति हमारे सन्निकट अपनी मन मर्जी से नहीं बैठ सकती है, मन मुताबिक नहीं बैठ सकती। जब तक हमारी आत्मा ही हलचल न करे, ईश्वरी आत्मा जब तक हलचल न करे, जब तक हम अपने भावों में पॉजिटिव और नेगेटिव परिणाम न लाएं,
जब तक हम अपने भावों में ही सुख रूप परिणाम और दुख रूप परिणाम न लाएं। दो चुंबक हैं, यदि प्लस प्लस हो तो जुड़ती थोड़ी है, माइनस माइनस हो तो जुड़ती नहीं है। प्लस माइनस होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये जो संसार है वो एक से नहीं चलता। दुनिया दो नए, दो नए से चलती है दुनिया। दो नए, एक व्यवहार नए और एक निश्चय नए। दुनिया दो नए, दो से चलती है। देखो आपके शरीर में हर चीज दो है। आंखें दो, कान दो, हाथ दो, पैर दो, नासिका के छिद्र दो, मलमूत्र के स्थान दो। तो हर चीज क्या है? हर चीज दो दो है, क्योंकि दो नंबर की दुनिया है। और ये दो नंबर की दुनिया दो चीज से ही चलती है। परमात्मा होने के लिए दो नंबर नहीं, एक नंबर होना पड़ता है। जो सिद्ध होना चाहते हैं, जो ईश्वर बनना चाहते हैं, जो प्रभु होना चाहते हैं, जो प्लस और माइनस से हट करके न्यूट्रल होना चाहते हैं, शांत परिणाम होना चाहते हैं, अपने निराकुल आनंद में स्थिर होना चाहते हैं, जो अविनाशी और निर्विकार होना चाहते हैं, उनके लिए ये दो प्रकार के परिणाम करना बंद करना पड़ेगा, जिससे उसके आसपास कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा आकर के अपना स्थान ना बनाए, अपना घर ना बनाए। देखो आप घर में दो लोग हो, शांति से जैसा भी जीवन चल रहा है, एक बालक हो जाता है तो शांति भंग तो थोड़ी होती ही होती है ना। रात की नींद खराब तो होती होती है। और एक बालक पालना एक बड़ी फैक्ट्री पालने के जैसे है। तो अशांति तो हुई। एक आध बालक और हुआ तो और अशांति हुई। अब दो बालक के साथ एक काम वाली बाई भी चाहिए। और जितने धन से तुम दोनों का खर्चा हो सकता था, तो उसके लिए अब आपको और कड़ी मेहनत करनी है। अभी सुख से 2-4 घंटे आपस में बैठ लेते थे, अब 2-3 मिनट बैठ लें, ये अपने आप में बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। उनका क्या होगा जिनके सैकड़ों पुत्र होते होंगे। और फिर राजा महाराजाओं की छोड़ दो, सामान्य व्यक्ति का तो जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर 2 बच्चे, फिर उसके लिए जॉब, उसके लिए मेहनत, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर लिखाई, बच्चों को बड़ा करना। लड़की है तो दामाद आ गया, तो दामाद का पूरा खानदान तुमसे जुड़ गया। और लड़का है तो बहू आ गई, तो बहू का पूरा खानदान तुमसे जुड़ गया। तो कितना बड़ा खानदान। और उन सबकी समस्या तुम्हारी समस्या। उनका कोई बीमार हो तो तुम्हें जाना है, कोई सुख हो तो जाना है, दुख हो तो जाना है। जितना अपना परिवार का ध्यान, ऐसे 2 परिवारों का और ध्यान, सारे रिश्तेदारों का ध्यान। और तुम इतने तक सीमित थोड़ी थे। बोले अभी और भी समय बचा है कुछ, तो दोस्त यार बना लें, मित्र बना लें, पड़ोसी बना लें,
चक्रव्यूह में फंसे। ठीक है, सोचो 2 में रह के थोड़ी शांति थी, पर इतना सब होने के बाद क्या हो गई? बिल्कुल अशांति हो गई। इसका नाम दुनिया है, इसका नाम संसार है। संसरणम संसारम, जो खिसकता है, जो चल रहा है, जो भ्रमण है, वो संसार है। जो संतप्त करे वह भव है, जो जीव को हर पल हर समय संतप्त करे, त्रास दे, दुख दे, कष्ट दे, पीड़ा दे। अब सोचो कि ऐसी दुनिया में रहने वाला व्यक्ति अपने को और अपने में परमात्मा को प्रकट कैसे करेगा? अपने को कैसे जाने और अपने में परमात्मा कैसे प्रकट करे और कैसे निराकुल का अनुभव करे, कैसे सिद्धत्व को प्रकट करे? इसलिए संसार में बाल ब्रह्मचारी ही सुखी है। बाल ब्रह्मचारी ही सुखी है जिसने संसार बसाया ही नहीं, क्योंकि बसाने वाले भी सुखी नहीं हैं, बसा के छोड़ने वाले भी सुखी नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में कोई ना कोई विकल्प बना रहता है। जो छोटी सी अवस्था में, बाल अवस्था में ही घर को छोड़ दे, वही अपनी आत्मा का सच्चा आनंद ले सकता है, क्योंकि उसे ना घूमने का ना फूटने का कोई डर ही नहीं होता है। कोई महंगी वस्तु हो तब भी उसे कोई वो नहीं, कोई सस्ती वस्तु हो तब भी उसमें कुछ नहीं, क्योंकि जिसने कमाया नहीं उसे गंवाने का क्या डर है। जो घर से होकर के आते हैं, गृहस्थी से आते हैं, उनके परिणामों में और बाल ब्रह्मचारियों के परिणामों में बहुत अंतर होता है। हमें एक व्यक्ति जो है बहुत कीमती पेन देके गया, यद्यपि हमने मना किया, उसमें पीछे कुछ डायमंड से लगा होगा। उसके जाते ही कोई व्यक्ति आया तो उसको उठा करके हमने दे दिया। पास में ही साधु महात्मा थे जो पूरा संसार भोग करके दीक्षा ली थी जिनने, वो तो मुझ पर राशन पानी लेकर के चढ़ पड़े थे। बोले कमाते तो जानते, पता है कितना महंगा पेन था? मैंने कहा ना मैंने कमाया और न मुझे कमाने की जरूरत पड़ी और न मैंने इतना दिमाग लगाया कि वो इतना महंगा है, इतना कीमती है। एक व्यक्ति आया, मुझे लगा कि इसके लायक का काम है, इसको दे दिया जाए, बस हो गया। कहीं दिमाग में कोई सोच ही नहीं आई कि हीरे का है, ये पन्ने का है, डायमंड का है। एक पेन है, चाहे हीरे का हो चाहे पन्ने का हो, काम तो लिखने का ही करेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 रुपए का हो चाहे 2 लाख का हो, काम तो। मेरे पास 2 रुपए का हो चाहे 2 लाख का हो, मेरा स्टेटस उससे थोड़ी बढ़ता है। मेरा स्टेटस मेरी चर्या से, मेरी चर्चा से, मेरे जीवन से बढ़ता है, मेरे व्यक्तित्व से बढ़ता है। हजारों व्यक्ति मेरे साथ हों, उससे मेरा स्टेटस नहीं बढ़ता है। मेरा व्यक्तित्व क्या है, उससे मेरा स्टेटस बढ़ता है। हजारों व्यक्ति तो मैं किराए में लाके भी खड़ा कर दूं, तो उससे थोड़ी मेरा व्यक्तित्व बढ़ जाएगा। लेकिन आपके हृदय में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, उससे मेरा व्यक्तित्व बढ़ता है। तो समझ में आया ना? तो कहना चाह रहे हैं कि जो कर्म सर्वथा हमारा कुछ सुधारता नहीं है, बिगाड़ता नहीं है, हमें सुख दुख नहीं देता है, हमारे आत्मा के परिणाम ही हमें सुख और दुख देते हैं। उसके निमित्त से आसपास जो रेंज है, जो वेव्स है,
जो तरंगे हैं, वर्गणाएं हैं, पुण्य पाप रूप, वो हमारे पास आके बैठती हैं, वो हमें सुख दुख का साधन में सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र बनती हैं। वो भी हमें सुख देने वाली और दुख देने वाली नहीं होती हैं। यदि वो जड़ हमें सुख दुख देने वाला हो जाए तो फिर हमारी चेतना की क्या कीमत है। हम चेतना तो वह है कि हमारे पास मिट्टी भी पड़ा हो और सोना भी पड़ा हो, हम दोनों में न्यूट्रल हो सकते हैं, दोनों शांत परिणाम में रह सकते हैं हम। और कोई मिट्टी में भी फंस सकता है, कोई सोने में भी फंस सकता है। कोई मिट्टी को लेकर के दुखी हो कि हे भगवान मुझे मिट्टी मिट्टी दिया, एक व्यक्ति खुश हो सकता है कि मुझे देखो महल मकान और ये सोना मिला, तो वो उसको लेकर के सुखी हो सकता है। तो सुख दुख तो तुम्हारी स्वयं की कल्पना है, तुम्हारे झूठे सपने हैं। कुछ मिलने पर अहम हो जाना और कुछ नहीं मिला तब भी वहम बना रहना, ये तुम्हारी अपनी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। कह रहे हैं यहाँ पर शुभ और अशुभ का कर्ता यदि कर्म हुआ और कर्म ही शुभ और अशुभ देता है तो तू तो अकारक हुआ, तू तो मौज ले, फिर तो क्या है। जैसे वो कठपुतली बताया मैंने, वो तो मौज ले, मैं तो कुछ कर नहीं रही, चलाने वाला कोई और है, मैं तो चल रहा हूँ, मुझे यहाँ ले जाओ तो मैं यहाँ चलो, वहाँ ले तो वहाँ चलो। जैसे किसान बैलों को ले जाता है, जहाँ पर इशारा किया वहीं चल दिया, अपना उसका कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे हमारा भी लक्ष्य बन जाएगा।